तो बात करेंगे राजस्थान में होने वाली ओलावृष्टि की, जहां पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हुआ है और राजस्थान में चूंकि देखिए इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और इसी बीच नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। अगले 4 से 5 दिनों तक लू से राहत मिलने के आसार है और साथ ही तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट की संभावना भी जाहिर की जा रही है। 23 मई को पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक RS शर्मा ने बताया कि राजस्थान के उत्तरी भाग में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके चलते आज से मौसम का मिजाज बदलेगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 22 मई को उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में सक्रिय होने की संभावना। तो वहीं पूर्वी राजस्थान में आगामी 4 से 5 दिन तक तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होगी और पश्चिमी राजस्थान के उत्तरी भागों में 22 से 24 मई के दौरान मौसम तंत्र प्रभावित होगा, जिसका सबसे ज्यादा असर 23 मई को नजर आएगा। तो देखिए लगातार मौसम में करवट बदलना आपने शुरू कर दिया है और अब आने वाले 25 मई को नौतपा राजस्थान में शुरू होने वाला है। लेकिन नौतपे से पहले कहीं ना कहीं राहत की खबर ये है कि पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल जो सक्रिय हुआ है और उसकी एक तस्वीर आपको आज भी नजर आ रही है। आज भी मौसम कुछ हल्का है और कुछ नरम नजर आया। गर्मी उतनी नहीं है जितनी रोज है, लेकिन अब आने वाले दिनों में जब नौतपा राजस्थान में आएगा, वो 9 दिन राजस्थान के लिए बेहद मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं, ये भी मौसम विभाग ने कहा। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद अगले 3 से 4 दिन मौसम में नरमी देखने को मिल सकती है। तो वहीं राजीव गांधी के पुष्पांजलि कार्यक्रम में विरोधियों पर बरसे मुख्यमंत्री गहलोत। उन्होंने कहा कि आज जो मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर का युग है, वो राजीव गांधी की ही तो देन है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों से लेकर संविधान में संशोधन से लेकर पंचायती राज को सुदृढ़ किए जाने में भी राजीव गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज गांव में महिलाएं और दलित भी सरपंच बन रहे हैं, जो पहले कभी संभव नहीं था। उस वक्त हुई क्रांति में राजीव गांधी के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता, ये भी उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा। और उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य इस बात का है कि इन दिनों देश में पिछली सरकारों के प्रधानमंत्री के योगदान को भुलाने का षड्यंत्र चल रहा है। तो आज देश भर में राजीव गांधी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। 31वीं उनकी पुण्यतिथि, जिसे बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। जयपुर के PCC मुख्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में उन्होंने शिरकत की और इसी दौरान मीडिया से जब मुखातिब हुए इस प्रार्थना सभा के बाद, तो ये तमाम बातें उन्होंने कही कि आज वर्तमान में मोबाइल का जो युग है, कंप्यूटर की जो क्रांति है और देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस दिशा में जो सकारात्मक पहल की गई है, वो कहीं ना कहीं IT के जनक कहे जाने वाले राजीव गांधी जी की देन है। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज का है कि इन दिनों देश में पिछली सरकारों के प्रधानमंत्री के योगदान को भुलाने का षड्यंत्र चल रहा है और इस बात से उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर सीधा सीधा निशाना भी साधा। तो वहीं वंशवाद की राजनीति पर गोविंद सिंह डोटासरा का बयान। कहा, कल प्रधानमंत्री जी ने राजनीति में वंशवाद की बात की तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह जी और उनके बेटे पंकज सिंह को टिकट किसने दिया? वसुंधरा राजे जी और उनके बेटे दुष्यंत जी को टिकट किसने दिया? दीप्ति माहेश्वरी को टिकट किसने दिया? सिंधिया जी, सुनील जाखड़ जी, RPN सिंह जी, जितिन प्रसाद जी जब तक कांग्रेस में थे बीजेपी वंशवाद के आरोप लगाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाते ही सब कुछ ठीक हो गया। ये लोग राजनीति में 70-75 साल की बातें करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कैलाश मेघवाल जी और सूर्यकांत व्यास जी कितने साल के हैं? और ये तमाम बातें गोविंद सिंह डोटासरा ने यहां सरकार पर कटाक्ष करते हुए कही और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य में भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से परिवारवाद के बारे में हमेशा कहा जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी तो परिवारवाद देखने को मिल रहा है। और उन्होंने तमाम अपने एग्जाम्पल्स के जरिए एक तरीके से सवाल पूछा और कहा कि कल प्रधानमंत्री जी ने राजनीति में वंशवाद की बात कही थी और कांग्रेस को घेरा था वंशवाद की बात, परिवारवाद की बात पर हमेशा की तरह। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह जी और उनके बेटे पंकज सिंह जी को टिकट किसने दिया? वसुंधरा राजे जी का उन्होंने जिक्र यहाँ पर किया। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत जी को टिकट किसने दिया? इसके अलावा दीप्ति माहेश्वरी को टिकट किसने दिया? तो ये तमाम वो सवाल जो पूछे गए गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा परिवारवाद और वंशवाद का आरोप जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान के दौरान कांग्रेस पर लगाया था। तो वहीं राजस्थान के रजत चौहान ने गोल्ड जीता है। जी हां, ग्वांगझू में आयोजित हुई तीरंदाजी वर्ल्ड कप में कंपाउंड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। रजत अभिषेक और अमन सैनी की टीम में राजस्थान पुलिस में DSP रजत चौहान है और ये गोल्ड मेडल लाकर राजस्थान की धरा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम उन्होंने रोशन किया। आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान की धरा से आते हैं रजत चौहान, जो कि राजस्थान पुलिस में DSP के पद पर तैनात है, कार्यरत है और
डीएसपी के पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी खेल को यहाँ पर जारी रखा और उसी की बानगी यहाँ पर देखने को मिली और इस तरह से अपने आप को तराशा कि ग्वांझू में आयोजित हुए तीरंदाजी वर्ल्ड कप पे कंपाउंड टीम इवेंट में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा श्रम विभाग और राजस्थान रोडवेज किस तरह से आमने सामने हुई, अब वो बात कर लेते हैं। तो श्रम विभाग ने रोडवेज के एक अधिकारी के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी थी और इसी अभियोजन की स्वीकृति को लेकर के विवाद छिड़ गया है। अब सीएमडी रोडवेज ने मुख्य सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा और नियमों की अवहेलना कर अभियोजना की स्वीकृति जारी की गई है, ये उस पत्र में जिक्र किया गया। सीएमडी ने अभियोजन स्वीकृति निरस्त करने का आग्रह भी किया है। इसके अलावा अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले श्रम विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी लिखी है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको बता दें कि श्रम विभाग और राजस्थान रोडवेज आमने सामने हुआ है। दरअसल श्रम विभाग ने रोडवेज के एक अधिकारी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी थी और इसी अभियोजन स्वीकृति को लेकर के अब ये विवाद सामने आया है। आपको जानकारी दे दें कि अब सीएमडी रोडवेज ने मुख्य सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा और नियमों की अवहेलना करके अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है, ये उस पत्र में जिक्र किया। इसके अलावा सीएमडी ने आपको बता दें कि अभियोजन स्वीकृति निरस्त करने का भी आग्रह किया था, लेकिन अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले श्रम विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी उनके द्वारा लिखी गई। तो वहीं एआईएमआईएम की राजस्थान लॉन्चिंग को लेकर बड़ी खबर अब ले लेते हैं। 31 मई को होगा प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन। पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में इसका उद्घाटन होगा। इसी के साथ सदस्यता अभियान की प्रदेश में शुरुआत विधिवत तौर पर हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारिणी पर अभी संशय की स्थिति हालांकि बरकरार है। सदस्यता अभियान के जरिए नेताओं की कार्यक्षमता को परखा जाएगा और उसके बाद ही कार्यकारिणी को लेकर फैसला हो सकता है। लेकिन एक तरीके से जो विधिवत शुरुआत है वो आगामी 31 मई से प्रदेश में होने वाली है। एआईएमआईएम की राजस्थान में लॉन्चिंग और इसको लेकर के 31 मई को प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन तो होगा ही। पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में इस कार्यालय का उद्घाटन होगा और इसी के साथ में आने वाले दिनों में हम देखेंगे, चूंकि देखिए विधानसभा चुनाव अब मात्र 18 महीने दूर हैं और इसी को लेकर के सभी दल सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य दलों के अलावा भी सभी अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए प्रदेश को अब अपनी जद में लेने की तैयारी कर रहे हैं और उसको लेकर के एआईएमआईएम भी राजस्थान में अपने आप की लॉन्चिंग के लिए तैयार है और 31 मई को कार्यालय के शुरुआत के साथ में विधिवत उद्घाटन के साथ ही सदस्यता अभियान पे भी आपको बता दें कि नेताओं की कार्यक्षमता को परखा जाएगा और उसके बाद में टीम में कार्यकारिणी को लेकर भी फैसला आ सकता है। राज्यपाल कलराज मिश्र से मिली आईएएस नेहा गिरी। राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की सीएमडी है नेहा गिरी। राज्यपाल से मिलकर उन्होंने अपनी पुस्तक अल्फाज की प्रति उन्हें भेंट की। आईएएस नेहा गिरी और आईएफएस नितिन प्रमोद ने ये पुस्तक लिखी है। पुस्तक में कविताओं और शायरी का संग्रह है जिसमें परिशिष्ट में हिंदी और उर्दू शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। तो राज्यपाल कलराज मिश्र से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक शिष्टाचार भेंट उनकी रही और साथ ही साथ राज्यपाल से मिलकर अपनी पुस्तक जो कि उनके द्वारा लिखी गई है अल्फाज जिसका शीर्षक है उसके प्रति राज्यपाल कलराज मिश्र को उन्होंने भेंट की। आपको बता दें कि आईएएस नेहा गिरी और आईएफएस नितिन प्रमोद ने ये पुस्तक लिखी है जिसमें कविताओं और शायरी का संग्रह है, साथ ही परिशिष्ट में हिंदी और उर्दू शब्दों के अर्थों के साथ भी दिए हुए हैं। तो वहीं ओबीसी समेत दूसरी जातियों की जनगणना से जुड़ा मुद्दा। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण का बयान अब पर सामने आया है। कहा कि आजादी से सरकारें जातीय गणना नहीं करवा पाई। बीजेपी की इच्छा ऐसी जनगणना की है लेकिन इसमें कई तरह की पेचीदगियां बड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न और लीगल इम्प्लीकेशन के भी संकेत हैं। उन्होंने कहा कि उसको सही तरीके से करना चाहते हैं, इसके लिए एक साइंटिफिक तरीके से इसे पूरा करना चाहते हैं जिससे पूरे ओबीसी समाज को न्याय मिल पाए। तो देखिए ओबीसी समेत दूसरी जातियों की जनगणना से जुड़ा हुआ ये मुद्दा एक लंबे समय से प्रदेश में चर्चाओं में भी रहा, जिसके बाद ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की ओर से के लक्ष्मण का बयान अब इस पर सामने आया। कहा कि आजादी से सरकारें जातीय जनगणना तो नहीं करवा पाई लेकिन बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की इच्छा अब ये है कि ऐसी जनगणना की जाए, लेकिन इसमें कई प्रकार की टेक्निकलिटीज भी है, कई पेचीदगियां भी बड़ी है और ऐसे में चाहिए कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न और लीगल इम्प्लीकेशन के साथ में कार्य किया जाए और सही तरीके से कार्य को करना चाहते हैं और उसके लिए एक साइंटिफिक तरीके से कार्य आगे किया जाए जिससे पूरे ओबीसी समाज को न्याय मिल पाए।
तो वही राजस्थान इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई, सैन्य सूचनाएं लीक करने के आरोप में भारतीय सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जोधपुर में कार्यरत सेना के जवान प्रदीप को इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी महिला ने हनी ट्रैप में फंसाकर भारतीय सेना से जुड़ी हुई जानकारियां इनसे हासिल की। डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई हुई। और देखे हनी ट्रैप जो कि सरहदी सीमाओं पर लगातार जिसकी जानकारी सामने आती रहती है, उसी का एक वाकया। लेकिन राहत की बात है कि समय रहते ही राजस्थान इंटेलिजेंस चूंकि बिल्कुल सक्रिय है, उन्होंने यहां पर किसी भी तरीके की सूचनाओं को आगे लीक नहीं होने दिया जाए और इस आरोप में भारतीय सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया। आरोप उन पर है कि जोधपुर में कार्यरत सेना के जवान प्रदीप के द्वारा आने दूसरे देशों को सैन्य सूचनाएं लीक की गई है। और कारण फिलहाल जो बताया जा रहा है वो जुड़ा हुआ है हनी ट्रैप से। आप समझे, पाकिस्तानी महिलाएं अक्सर जो महिलाएं और जो दहशतगर्द होते हैं, जो फिर असामाजिक तत्व होते हैं, वो सरहदी जिले जो होते हैं वहां से जुड़े हुए लोगों को अपना शिकार बनाने की, हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा अब जानकारियां जुटाने का जो मकसद है उनका, वो सबसे पहले जो प्रथम दृष्टया हर हनी ट्रैप में सामने आया है, इस तरह के केसेस में वो सामने आता है। इस बार भी पाकिस्तानी महिला ने हनी ट्रैप में फंसाकर के भारतीय सेना से जुड़ी हुई जानकारियां इस सेना के जवान से हासिल करनी चाहिए। डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो वही कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप पर मुख्यमंत्री गहलोत का पलटवार। कहा ये पुरानी बात है, नई बात नहीं है। ये जब से आए हैं सत्ता में तभी से यही बातें करते आए हैं। परिवारवाद तो भाजपा में है। अब गिनती लगा लीजिए इनके नेताओं की कितने केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे कहां जा रहे हैं, बेटियां कहां जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि अब कोई दम नहीं है भाजपा नेताओं की इन बातों में। और ये वही बातें जो कि गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आज कही। और देखिए, अनेक मंचों से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस पर परिवारवाद और वंशवाद के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर पलटवार अपना किया है। उन्होंने कहा कि पुरानी बात है, ये नई बात नहीं है। जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है तभी से ऐसी बातें करते आ रहे हैं और परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत है। ये सारी